अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे के साथ डील डन हो गई है, मामला तय हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो फार्मूला पेश किया गया था उस फार्मूले को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया गया है और अब अगले 7 दिन के अंदर एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें इस फार्मूले के ऊपर जो नोक पलक है इसकी वो ना सिर्फ संवारी जाएगी बल्कि इस फार्मूले पर अमली जमा पहनाने के लिए जो टाइमलाइंस है उसका भी तयन किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फार्मूले पर अमल दरामद के लिए जो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं उनको सामने बिठाकर तमाम तर खदशात ना सिर्फ दूर किए जाएंगे बल्कि उस फार्मूले के ऊपर जो आसिफ जरदारी साहब की तरफ से पेश किया गया है और एस्टैब्लिशमेंट के एक अहम तरीन नुमाइंदे के जरिए इसके ऊपर जो तमाम फरीकैन हैं उनको लूप में भी लिया गया है। इस फार्मूले के मुताबिक जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के फार्मूले पर इलेक्शंस के बाद अमल दरामद किया जाएगा। ये इस सारे के सारे फार्मूले के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे और ये एक लॉजिकल सवाल भी होगा कि वो फार्मूला क्या है जो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से दिया गया है। इस फार्मूले के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये हवा इस वक्त बन चुकी है कि फ्यूचर के सेटअप के अंदर जो 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में मार्ज वजूद में आएगा उसको हेड भी करेंगे और उसको लीड भी करेंगे जनाब नवाज शरीफ साहब। इस फार्मूले पर क्या नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लिया गया है और क्या नवाज शरीफ साहब इस फार्मूले पर राजी हैं और इस फार्मूले पर अमल दरामद की शक्ल क्या होगी और दीगर स्टेक होल्डर्स जिसमें मुत्तहिदा है, जिसमें JUI है, बाप है, ये तमाम की तमाम जमातें इस फार्मूले के ऊपर अमल दरामद के लिए तैयार होंगी या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और एक इंपॉर्टेंट इंकशाफात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। एक बात तय है कि आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो फार्मूला पेश किया गया है वो PDM प्लस गवर्नमेंट का फार्मूला, PDM प्लस गवर्नमेंट, यानी आप ये समझें कि जो हुकूमत हमने पिछले 16 महीने के अंदर देखी जब शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और इस फार्मूले के मुताबिक इन इलेक्शंस के अंदर चाहे जो भी जमात जीते, चाहे वो मुस्लिम लीग नून जीते, चाहे वो पीपल्स पार्टी जीते या इत्तेहादी हुकूमत बने, किसी भी सूरत के अंदर जो भी गवर्नमेंट होगी वो वसील बुनियाद होगी और जो 16 महीने की गवर्नमेंट के अंदर जो उस में शरीक थे तमाम की तमाम जमातें वो उसकी कंटिन्यूएशन करेंगे और सब ऑन लूप होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये फार्मूला दिया गया है और इस बात पर जो है वो उनको बात बाबर कराई गई है कि इलेक्शन अलग अलग लड़े। इलेक्शन के अंदर बेशक एक दूसरे के ऊपर सियासी एतबार से जितने चाहे हमले कर लिए जाएं इस पर किसी को कोई जो है मुज़ायका नहीं होगा। अलबत्ता 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद चंद एक छोटी मोटी तब्दीलियों के बाद जो PDM गवर्नमेंट का फेज 2 है उसको बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, JUI-F और MQM समेत दीगर जमातें इस वसीतर इत्तेहाद का हिस्सा होंगी। नून लीग इस इत्तेहाद की सरबराही करेगी और आसिफ अली जरदारी साहब जो जिस तरह माजी के अंदर इस पूरे के पूरे सेटअप के मास्टरमाइंड रहे हैं वो इसी तरीके से मास्टरमाइंड रहेंगे। जिससे मैंने आपसे गुजारिश की कि इस बात के तो अब जिस तरह दीवार पे लिखी हुई निश्चित दीवार है कि नून लीग अगले इलेक्शंस के अंदर जीतने जा रही है। नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत को हेड करेंगे और इस हुकूमत के हेड करने के नतीजे में नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे और उसके लिए हमें अभी से ना सिर्फ इशारे मिल रहे हैं बल्कि नवाज शरीफ को मिलने वाला प्रोटोकॉल इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारे दे रहा है कि नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो अब मुकम्मल तौर पर यस है, इसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी साहब के भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते रहे हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर इस बात का जरा थोड़ा सा वो पाया जाता है कि जनाब हमें नजरअंदाज किया गया। अब चूंकि ये पावर गेम है और पावर गेम के अंदर ये मुमकिन नहीं होता कि तमाम लोगों को आप एतमाद में भी रखें और तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़कर भी रखें और हर एक बंदे को वो चीज दे दें जो जिसका वो डिजर्व भी नहीं कर रहा होता। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है ना मुझसे 100 सीटें मांग रहा था, कह रहा था मुझे 100 सीटें दे दो, मुझे वजीर आजम बना दो। हालांकि उसकी औकात 1 सीट की थी, लिहाजा इमरान खान को मियां वली की 1 सीट मिल गई थी और वो नेशनल असेंबली में आ गए थे। इससे ज्यादा इमरान खान डिजर्व नहीं करता था, ये परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद कहा। उन्होंने कहा जी कतई नजर इस बात के कि इमरान खान नेक नीयत भी हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है, व्हाटएवर, लेकिन जो किसी भी सेटअप के अंदर उसको तकवीयत देने के लिए जो तासुर है वो तासुर की नफी करता है। अब अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर वो माजी की ग्लोरी अब एक माजी
का हिस्सा बन चुकी है। मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज के अंदर पंजाब के अंदर जो हकीकी पॉलिटिकल कुव्वतें हैं वो या तो मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पीपल्स पार्टी इसके दौरान किसी जगह पर स्टैंड नहीं करती, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी एक सिंध की एक रियलिटी है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की रियलिटी है, और पीपल्स पार्टी के किसी न किसी लेवल पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी महदूद किसी सेक्टर्स के अंदर वोट बैंक मौजूद है। इससे नजरअंदाज इस बात को नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो जिसका जो शेयर है उसके मुताबिक ही उसके साथ डील हो सकती है। अब एस्टेब्लिशमेंट का यह मानना है कि आसिफ अली जरदारी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको किसी भी सूरत आप माइनस नहीं कर सकते। लिहाजा जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए हैं हालिया दिनों में, और खास तौर पर जब आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे, और ये बात मैं आपको बताऊं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात हैं या जो डील है या जिसे हम कह सकते हैं जरदारी फार्मूला है, इसको डन कराने में आपको पता है किसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? अब नाम सुन के हैरान हो जाए। और ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में इस वक्त ये तासुर है कि ये जो नून लीग है इस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत में ना होने के बावजूद पंजाब की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो नून लीग के इशारों के ऊपर काम कर रही है। हर एक इंतजामी फैसला नून लीग की मुशावरत से ही किया जाता है, और इसका मतलब यह है कि निगरान वजीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब इस वक्त जो रोल प्ले कर रहे हैं वो नून लीग के एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि हकीकत में इस वक्त मोहसिन नकवी वो शख्सियत हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को एस्टेब्लिशमेंट के साथ लाकर बिठा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जरदारी फार्मूले के ऊपर उन्होंने चीजों को लॉक कराया। ये मोहसिन नकवी साहब, और कोई बंदा नहीं है। मोहसिन नकवी साहब आसिफ अली जरदारी साहब से भी कुर्बत रखते हैं, और मोहसिन नकवी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ भी कुर्बत रखते हैं। मोहसिन नकवी ने जरदारी फार्मूले को जो है तय कराने के लिए वो हर तरह की एफर्ट्स की हैं। और यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिन के दरमियान थोड़ी सी कशीदगी आ गई थी, उसको खत्म कराने में, दोनों को एक मेज पे बिठाने में भी जनाब मोहसिन नकवी साहब का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो मुलाकातें हुई हैं अगले सेटअप के लिए, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से हुई है या वो 25 इलेक्टेबल्स जिनके हवाले से मैंने आपको खबर दी थी कि जनाब वो शामिल होने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, और जनूबी पंजाब से भी शमूलियत होने जा रही है मुस्लिम लीग नून में। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो हवा है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सेट है। एस्टेब्लिशमेंट 19 से 20 तो कर सकती है, 15 से 20 नहीं कर सकती। ये बात पीपल्स पार्टी को बावर करा दी गई है। अब जो फार्मूला है उसके मुताबिक कमो बेश वो तमाम सूरत हाल जो माजी में रही थी 16 महीने की हुकूमत में वो वैसे ही रहेगी। पीपल्स पार्टी को जो उसका शेयर है वो मिलेगा, और मुमकिना तौर पर अगले जो सेटअप होगा उसमें जो अहम तरीन वजारतें हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शिफ्ट की जाएंगी, और मुमकिना तौर पर वजारत खारजा माजी की तरह इस मरतबा भी बिलावल भुट्टो साहब के पास होगी। अलबत्ता प्रेसिडेंटशिप के लिए जो दो उम्मीदवार हैं, एक हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। ये बात कही जा रही है कि अगर इस फार्मूले के अंदर कोई इत्तफाक राय होना है तो इस बात पर होना है कि फ्यूचर प्रेसिडेंट कौन होगा। मौलाना साहब का यह मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान गवर्नमेंट मुझे मिलनी चाहिए, और उसके साथ मुझे सदर पाकिस्तान का ओहदा भी चाहिए। जबकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मुस्लिम लीग नून को अगर वजारत उस्मा मिल जाएगी तो फिर उसके नतीजे में जो प्रेसिडेंटशिप है वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। अलबत्ता उनका यह भी मानना है कि इस वक्त अगर ग्राउंड रियलिटीज देखें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2018 के फार्मूले के यानी जो नताइज हैं उसके मुताबिक जो फर्क है वो इतना ज्यादा नहीं है, तकरीबन कोई 20 या 22 नशिस्तों का फर्क है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। और उनका यह मानना है कि इस मर्तबा के जो इंतखाबात होंगे वहां पर कराची के अंदर पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने की पोजीशन में है, और पीपल्स पार्टी ये जो 18 से 20 का गैप है ये खत्म करने की पोजीशन में है, और कम से कम 8 सीटें पंजाब से नेशनल असेंबली की पीपल्स पार्टी जीत सकती है। लिहाजा
जो 2018 के इंतखाबी नताइज के ऐन मुताबिक 2024 को होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो नशिस्तों का गैप है वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी उसको कवर ना कर सके और वो भी इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी तब सदारत के लिए वो मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग नून की तरफ से नामजद करदा किसी भी शख्सियत को अपॉइंट कर देगी। अलबत्ता अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है इलेक्शंस और नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाते हैं तो इस सूरत में आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट होंगे और वो जो है बिलावल साहब वो वजारत खारजा जो है वो संभालेंगे। अब यहां पर एक नुक्ता ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब पहले बन जाते हैं वजीर आजम तो अब तक जितने भी टेन्योर्स आए हैं नवाज शरीफ साहब के वहां पर उन्होंने वजारत खारजा अपने पास ही रखी है, किसी को कुल वक्ती वजीर खारजा नहीं बनाया, मुशीर खारजा बनाया है या वजीर ममलिकत बराए अमूर खारजा बनाया है। वजारत खारजा नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने पास रखी है ताकि वो ये जो खारजी अमूर के ऊपर वो और ख़ास तौर पर इंडो पाक रिलेशंस के हवाले से वो अपनी पॉलिसी को लेके आगे चलती हैं और इसी मौके पर मुमकिन तौर पर ये जो वजारत खारजा है अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं तो शायद वो अपने पास रखें और यही वो नकात हैं जिनको जरदारी फार्मूले के अंदर शामिल तो किया गया है लेकिन इनको फाइनलाइज करने के लिए या इनकी नोक पलक संवारने के लिए ये जो टाइम है अगले 7 दिन के अंदर जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि मुलाकात होने जा रही है वो उसमें बुनियादी तौर पर इन्हीं तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर गौर किया जाएगा और हतमी फैसले किए जाएंगे कि जनाब क्या क्या होना है। ये बात तय है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये बात तय है कि इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी अपनी गेम करने के लिए आजाद है, मुस्लिम लीग नून अपनी गेम करने के लिए आजाद है। पीपल्स पार्टी अपने लिए लाहे अमल को तय करने के लिए आजाद है, पीपल्स पार्टी हर एक जमात के साथ एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार है, आजाद है और मुस्लिम लीग नून भी चाहे बाप हो, चाहे JUI है, चाहे MQM है, चाहे और जमातें हैं, ANP है, उनके साथ बैठकर अपने लिए इलेक्टोरल एडजस्टमेंट्स करने के लिए दोनों को मुकम्मल आजादी होगी। किसी के इत्तेहाद बनाने, किसी के इंतखाबी एडजस्टमेंट्स करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। ये इस फार्मूले के अंदर ये बात तय कर दी गई है। इलेक्शंस के अंदर गोलाबारी होगी, इल्जामात लगेंगे, लेकिन इसके बावजूद तमाम जमातें जो है वो एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होंगी, जिसकी मिसाल हमने देखी शर्जील मेमन साहब के जो साहबजादे हैं रावल शर्जील मेमन साहब, उनकी शादी की तकरीब में जहां पर मोहसिन नकवी साहब ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के लीडर्स को एक दूसरे के साथ बिठाया, उनकी जफ्फियां डलवाई। बशीर मेमन साहब की जो साबिक DGI है और आजकल मुस्लिम लीग नून के सिंध के प्रेसिडेंट भी अभी ताज़ा बने हैं और उनके जरदारी साहब के साथ इख्तलाफात भी रह चुके हैं माजी में। इस तकरीब के अंदर बशीर मेमन साहब भी बतौर खास मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि वो नून लीग और ख्वाजा साद रफीक साहब मौजूद थे, वो थे सरदार अयाज सादिक साहब मौजूद थे, वो उस तकरीब के अंदर मौजूद भी थे। शर्जील मेमन साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, जरदारी साहब के साथ भी मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी साहब ने जरदारी साहब के साथ बैठकर काफी देर तक उनके साथ सरगोशियों के अंदर गुफ्तगू की, मुस्कुराहटों के तबादले हुए, हाथ पर हाथ मारे गए, ये सब कुछ हुआ। इसका मतलब ये है और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की साद रफीक साहब ने भी, अयाज सादिक साहब ने भी। उन्होंने कहा कि जनाब हम इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं कर रहे, हम इंतखाबी हलकों में इंतखाबी सियासत कर रहे हैं, इंतखाबी सियासत करने में हर कोई आजाद है। इसका मतलब ये है कि ये जो गोलाबारी है ये जारी रहेगी, लेकिन हकीकी जो सियासत है वो होगी 8 फरवरी को नताइज के ऐलान के बाद, जहां पर पीपल्स पार्टी भी नंबर्स गेम के अंदर मौजूद रहेगी, नून लीग भी मौजूद रहेगी, जो जीतेगा वजीर आजम बन जाएगा और बाकी तमाम लोग उसके साथ उसके इक्तदार में शरीक होंगे। PDM प्लस गवर्नमेंट बनेगी, या आप ये कह सकते हैं इत्तेहादी हुकूमत फेज 2 का आगाज होगा और यही है जरदारी फार्मूला, जिसको कबूल भी कर लिया गया है और अब इस फार्मूले के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा 100%। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।